हाय का वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद मेरा नाम है नदीम। यार। भाई साहब, पाकिस्तान ने भारत के स्वागत के लिए कर डाला पूरा पाकिस्तान बंद। भारत के स्वागत के लिए बिछ गई रेड कार्पेट। पाकिस्तान बंद कर दिया। ओ भाई, ये बात वाकई में सच है। कल से पूरे पाकिस्तान का नेटवर्क बंद हो रहा है सुबह, क्योंकि आई थिंक कल जयशंकर जी उतर रहे हैं। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सच और है भाई पूरा पाकिस्तान बैन हो रहा है। इंडिया के आज लिए बंद कर रात दिया को हो 12 बजे पूरे पाकिस्तान में कर्फ्यू लग रहा है। ओए होए कर्फ्यू। हाँ, मतलब वही ना कि कोई मतलब के एरा गैरा रोड में नजर नहीं आएगी। यार कमाल है, इस्लामाबाद सिर्फ जयशंकर के लिए हो, इतनी इंडिया की ताकत है। हो देख लो भाई साहब, वॉच करते हैं भाई, तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस बार पाकिस्तान एससीओ बैठक 2024 का आयोजन कर रहा है। 100%। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि इसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हिस्सा लेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बैठक उस समय हो रही है जब पाकिस्तान में नियमित रूप से बम धमाके और आतंकवादी हमले हो रहे हैं। यहां तक कि वहां के आर्मी हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया है। ऐसे में पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और इसकी चुनौतियों पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान में होने वाली 23वीं एससीओ बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें विभिन्न देशों के प्रमुख शामिल होंगे, जैसे चीन और रूस के प्रधानमंत्री, साथ ही मंगोलिया और अन्य पड़ोसी देशों के नेता भी। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री इस बैठक में नहीं जा रहे हैं, बल्कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेंगे। अब बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था की। इस्लामाबाद के आईजीपी सैयद अली नसीर रिजवी ने बताया कि सुरक्षा के सभी प्रबंध अंतिम चरण में हैं, जिसमें एयरपोर्ट, विभिन्न रूट, टनल क्षेत्र, होटलों और डेलीगेट्स के आवास शामिल हैं। नूर खान एयरबेस पर भी सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में सर्च ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस आधारित गतिविधियां भी चल रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विदेशी नेताओं और अतिथियों के लिए पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स, एफसी, प्रांतीय पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, ट्रैफिक पुलिस और स्पेशल ब्रांच के लगभग 9,000 से 10,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक प्रबंधन के लिए भी कई उपाय किए गए हैं। पब्लिक हॉलिडे घोषित किया गया है ताकि सरकारी कर्मचारी और अन्य विभागों के लोग घर पर रहें और बाहर न निकलें, जिससे ट्रैफिक की समस्या पैदा न हो। 23वीं शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक 15 और 16 अक्टूबर को होने जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा डेलीगेशन चीन और रूस का होगा, जो बेहद महत्वपूर्ण है। इस बैठक में भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस सहित 16 अन्य देश भी ऑब्जर्वर के रूप में भाग लेंगे। यह हेड ऑफ स्टेट्स की वार्षिक बैठक है और इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सुरक्षा के इंतजाम इस प्रकार किए गए हैं कि कोई भी अप्रिय घटना न हो सके। हालांकि पाकिस्तान में किसी भी स्थिति के लिए सचेत रहना जरूरी है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां हमेशा अनिश्चित रहती हैं। इस्लामाबाद और कराची में धारा 144 लागू की गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके। खबरें हैं कि एस जयशंकर 16 अक्टूबर को सीधे बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि भारत के डेलीगेशन के कुछ सदस्य पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह माना जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी, न ही कोई संयुक्त बयान जारी होगा। यदि कोई मुलाकात होती भी है तो वह केवल एससीओ के मंच पर ही होगी और वहीं समाप्त हो जाएगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान एससीओ की बैठक को कितनी सफलता से आयोजित कर पाता है, या फिर कोई कमी उसके सामने आ जाती है। फिलहाल पाकिस्तान की सरकार और सेना को अपने नागरिकों के साथ रिश्ते सुधारने होंगे, तभी वे पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध बेहतर बनाने की कोशिश कर सकेंगे। आज का हर युवा, चाहे वह पाकिस्तान का हो या किसी और देश का, तरक्की करना चाहता है। पाकिस्तान की असली समस्या वहां की असफल नीतियां हैं, जो उसे विकास के बजाय विनाश की ओर ले जा रही हैं।
शिक्षा और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की नीति से कोई भी देश सफल नहीं हो हमने नफरतें सकता फैलाई और हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाना तो है ना? और भी मुश्किल हो भाई, जाता वही है। तो। पहले बंगालियों के प्रति नफरत ने बांग्लादेश के रूप में एक अलग देश का निर्माण किया। अब बलूचों और मुहाजिरों को समान अधिकार न देकर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी गई है। जब देश के नागरिकों की यह हालत है तो पड़ोसी देशों के बारे में क्या कुछ दुष्प्रचार नहीं हाँ, किया ये बात होगा। तो है। ये तो बात सच नफरत अपने के मुल्क के बीज हालात इतने देखते हैं। फैल चुके हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कराने के लिए भी सेना की तैनाती करनी पड़ती देख है ले। ये बात और वाकई शहरों सच की है। स्थिति हाँ। कर्फ्यू जैसी हो ओ जाती भाई, है। अभी ये रात सच को है लग कि रहा है पड़ोसी कर्फ्यू देशों के इधर। बीच हाँ। संबंध सुधारने से 10-15 दोनों हजार को फायदा होता है। आर्मी के भाई जब हाँ। दोनों लगे हैं। देश एक ही सभ्यता फायदा? और संस्कृति से कुछ निकले फायदा हैं नहीं है यार। तो उनकी यहाँ पे ये भाषा, काम करने खान पड़ेगा। पान, बिल्कुल। रीति रिवाज और पहनावा भी एक समान हो जाता है, हाँ। जिससे एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी रोजगार के अवसर तलाश सकता है। ये सब ये बात संभव तो है, है। लेकिन इसके लिए घरेलू सुधार जरूरी है। यदि एक देश आर्थिक विकास की दिशा में वैश्वीकरण की राह पर बढ़ रहा है और दूसरा आतंक और नफरत को अपने व्यापार का हिस्सा बना चुका है, हाँ, तो ये आपसी चीजें विश्वास गलत है कैसे ना। कायम होगा। तभी तो भाई भारत सब की ये ओर हालात से है हमारा। जब भी संबंधों को मजबूत करने की पहल की गई है, उसके बदले में आतंकवादी हमले या करगिल जैसे युद्ध थोपे गए हैं। अच्छे ये बात संबंधों सच है। के लिए इंडिया की आपसी तरफ विश्वास से होना पहल की है। चाहिए वाकई ये और यह बात है। केवल पीछे से घरेलू बाहर हो सुधारों गया। से ही हाँ, ये संभव बात है। समस्या यह है कि पाकिस्तान भारत से क्रिकेट खेलना तो चाहता है, लेकिन वहां ऐसा माहौल बनाने की कोशिश नहीं करता। वह राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने की बात तो करता है, लेकिन हाफिज सईद जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को भारत के खिलाफ जहर उगलने की छूट देता है। अब ये जबकि बात तो है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी स्थिति में है, उनका रिजर्व खत्म होने की कगार पर है और बिल्कुल अमेरिका एंड व है। चीन जैसी आर्थिक शक्तियों ने अपने हाथ खींच लिए हैं, तब बिल्कुल। भारत से दोस्ती वो की मुंह को नहीं कोशिश लगाएगा। करना परिस्थितियों की लगता भी नहीं मजबूरी कोई लगती है, न कि वास्तविक दोस्ती। पाकिस्तान को अपने घरेलू सुधारों के लिए वास्तविक लोकतंत्र की बहाली करनी होगी, शिक्षा प्रणाली को मजबूत और गुणवत्तापूर्ण बनाना होगा, शिक्षा ये में सिर्फ मौजूद इंडिया ही कर बेबुनियाद सकता है, ये पाकिस्तान नहीं करता। भाई क्योंकि भाई यहाँ पे जब तक मदरसा छाप सोच है तो हाँ। मदरसे में जब सारे पढ़ेंगे तो हाँ। घंटे का एजुकेशन होगा। और बात करते हैं 10,000 यहाँ पे सिक्योरिटी लगा दी गई है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बंदा आ रहा है टोटल कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो है भाई साहब जयशंकर जी। बिल्कुल। क्योंकि भाई साहब प्यूटन नहीं आ रहा, शी जिनपिंग नहीं आ रहा, और भी कोई नहीं आ रहे, सिर्फ भाई साहब उनके मंत्री आ रहे हैं बिल्कुल। नॉर्मल। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर उतरने वाले हैं जयशंकर जी और उनके लिए अंदाजा लगाओ पूरा वाकया में पाकिस्तान बंद ये- कर दिया और 10-15 हजार फौज तैनात कर दी गई ये है। भाई बात वाकया में सच है कि भाई हमारे मीडिया पे ये बातें सारी हो रही हैं कि जयशंकर के लिए ये पूरे पाकिस्तान में काम इस टाइम चल रहा है, क्योंकि नहीं पता, क्योंकि भाई साहब भारत से वो आ रहा है, इधर मुल्ले हैं सारे भाई साहब, नहीं पता बिल्कुल। लगता किधर से क्या करना है, बिल्कुल। इधर तो नहीं पता लगता, पेटी बम बांध के हाँ। भाई आ जाए सामने। बिल्कुल। लेकिन भाई साहब उनके लिए 10,000 सेना लगा दी गई है, रेड कारपेट का अलग इंतजाम है, और जो पूरे पाकिस्तान में कर्फ्यू लग रहा है आज रात से, उसको तो तुम छोड़ दो, बिल्कुल। बिल्कुल। उसको तो तुम छोड़ दो भाई। कल से हमारे यहाँ सर्विस नहीं आएगी, सिम्स की कोई सर्विस नहीं है। कल से अगर वीडियो ना आई तो ये मत समझना कि भाई छोड़ें, ये मेन इशू ये होगा। इंटरनेट और मोबाइल सर्वे, डेटा मेटा सब कुछ बंद। हाँ, अगर वाईफाई चल रहा हुआ तो वो एक अलग बात है, हाँ। लेकिन डेटा मेटा कुछ भी नहीं चलने वाला कल से, क्योंकि भाई सब कुछ बंद होने जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान एड़ी का जोर, बल्कि समझ लो कि रोड पिछवाड़ा घस रहे हैं हम लोग कि भाई हमारी एक मुलाकात जयशंकर साहब से हो जाए। मेन मुद्दा ये पर है। जयशंकर साहब ने ठोक के बोल दिया है कि हम ये चीज नहीं करने लेकिन- वाले, सिर्फ अटेंड करेंगे मीटिंग और वापस चले ओ जाएंगे। भाई क्या पता लगता है भाई साहब ये लोग घस घस के भाई साहब मना ही न ले, लेट ही जाएंगे। लेट जाएंगे, ये लेटने वाले, जयशंकर ये साहब के आप- कदमों में लेट ये जाए। लेटेंगे, हाँ, ये ये बात लेटेंगे, क्योंकि इनको मौका मिल गया कि ये बंदा भाई इतने अरसे बाद आ रहा है। पाकिस्तान आ रहा है। तो भाई अब पाकिस्तान इंडिया से पंगे लेने की हिम्मत हाँ। में है नहीं ना, पंगा कभी ले सकता। हाँ। तो भाई अब ये गिरेंगे भारत के लिए। लेट जाए तो मैं तो आना बेहतर है, माफी गड़गड़ा के मांगे, हाँ। इसमें ही बेहतरी और है। बोले कि हाफिज सही तुम्हें देते हैं, सब कुछ तुम्हें हाँ। देते हैं, मारो उसको, ठोको, हाँ, मजा सही तो बात। तब है। हाँ ना। लेकिन भाई साहब ये सारा कुछ जो सिस्टम हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक लीडर जयशंकर के लिए, पूरा पूरा पाकिस्तान पाकिस्तान बंद। बंद हो रहा है, पूरा पाकिस्तान। और नेटवर्क मोबाइल का, सिर्फ इंटरनेट भी बंद, हर चीज बंद। क्योंकि कोई भाई कुछ हो ही ना ऐसा हाँ। वैसा, सिर्फ और सिर्फ ये चीज जयशंकर इंडिया के की लिए ताकत के इधर पता चल गया हमें कि भाई साहब आज कितनी इंडिया की पाकिस्तान ताकत। भी
पूरा हिल गई। हाँ उसके आने से पूरा पाकिस्तान इस टाइम बिल्कुल। खलबली मची हुई है कि भाई जयशंकर आ रहा है, ऐसे निजाम करो कि भाई कोई परिंदा भी इस एरिया में पर ना तो मारे। यकीन कर मीडिया पे सिर्फ जयशंकर की बातें हो रही हैं और तो बात ही कोई नहीं हो वही रही ना, तो है। भाई आपके क्या थॉट है भाई साहब इस बारे में, जो इतने बड़े इंतजामात हो रहे हैं इधर इधर ही वीडियो तुम करते तो तो बाय।